नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव चतुर्थकालीन प्रथम तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए और आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज को कोटिशा नमोस्तु करते हुए उन्हीं के द्वारा रचित विद्या वसु श्रावकाचार नामक ग्रंथ का यहाँ दैनिक स्वाध्याय चल रहा है। उसी क्रम में आज प्रभावना का स्वरूप बताने वाली 55वीं गाथा का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले उच्चारण करते हैं। अच्चण दाण तवे हिम सेवा भक्ति परोवयारे हिम च जिण धम्म पहावणा हो भासिदम पहावणा अंगम च। अच्चण अर्थात अर्चना, दान यानी दान, तवेहिम तप के द्वारा, सेवा भक्ति भक्ति के द्वारा, परोवयारेहिम च और परोपकार के द्वारा, जिण धम्म पहावणा जिन धर्म की प्रभावना हु निश्चय से, भासिदम कहा गया है, पहावणा प्रभावना अंगम च प्रभावना अंग कहा गया है। महानुभाव, जब जब कोई विशेष अर्चना, दान, तप के आदि के द्वारा, कोई ऐसी विशेष सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा किसी के ऊपर परोपकार करके जिन धर्म की प्रभावना करने में कोई व्यक्ति तत्पर होता है तो वह प्रभावना अंग कहलाता है। उस प्रभावना अंग के माध्यम से जिन धर्म को जीवंत रखा जाता है, कोई भी कार्य क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, वह प्रभावना के माध्यम से ही जीवंत रहता है। आज आधुनिक दौर में भी देखें, आप लोग टेलीविजन देखते हैं, कितने सारे चैनल्स हैं, लेकिन वो सभी चैनल तभी चलते हैं जब उनमें बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट प्रचार है, प्रसार है। कोई भी नेता इलेक्शन लड़ता है, वो कैंडिडेट अपने लिए प्रचार करता है, प्रसार करता है, अपनी पहचान बनाता है। ये प्रभावना का ही अंग समझना चाहिए। और प्रभावना, कोई अच्छा साइंटिस्ट होता है, वह अलग अलग कार्य करके प्रचार करता है। कई कंपनियां बड़े बड़े प्रचारित जो प्रसिद्ध फिल्म स्टार्स हैं उनको हायर करके उनको अपने कंपनियों के लिए प्रचार कराती हैं। इस तरह से ये प्रचार प्रभावना का कारण है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में प्रभावना बहुत आवश्यक, लेकिन कोई कुप्रसिद्ध होता है तो कोई सुप्रसिद्ध होता है। आतंकवादी गलत कार्य करके प्रसिद्ध होना चाहते हैं, अपनी ख्याति बनाना चाहते हैं। गुंडा, मवाली, ऐसे श्रावक, ऐसे लोग अपनी कुप्रसिद्धि करके अपने हाथों से अपनी अप्रभावना कर लेते हैं। केवल ख्याति लाभ प्राप्त करना ही, केवल प्रसिद्ध होना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर सद प्रभावना होनी चाहिए, अच्छी प्रभावना होनी चाहिए, सम्यक प्रभावना होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। उल्टे कार्य कर कर प्रभावना करने से वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। एक बात की बात बताएं, एक बार दिल्ली में किसी इलेक्शन के दौरान एक व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हुआ। निर्दलीय व्यक्ति के ऊपर आकर्षण कम होने के कारण उसने एक अनूठा ही तरीका अपनाया और उसने अपने चिन्ह को भैंस का चिन्ह रखा और उस भैंस का चिन्ह उसको मिल भी गया। जब मिल गया तो उसने पूरे इलेक्शन में भैंस के ऊपर बैठकर अपना प्रचार किया। वह हास्य का कारण तो बन गया, मीडिया में आने का कारण तो बन गया, लेकिन विजय हासिल नहीं कर पाया। ऐसे प्रसिद्ध होना प्रभावना नहीं कहलाती। प्रभावना अंग केवल और केवल जिन धर्म की प्रभावना की बात कही, जिन धर्म के अनुयायियों में पंच परमेष्टि की, धर्म के फल की प्रभावना करना, शास्त्रों की प्रभावना करना, ये प्रभावना अंग में समाहित होता है। अब वो किस माध्यम से हो सकता है? कोई अर्चना करके, विशेष बड़े बड़े विधान कराकर धर्म की प्रभावना करता है। कोई विशेष रूप से दान करके
धर्म की प्रभावना करता है। कोई साधु विशेष तप आराधना करके सिंह निष्क्रीडित कवल चंद्रायण आदि व्रतों उपवासों के माध्यम से अपने धर्म की प्रभावना करते हैं। कोई सेवा करके, चाहे मानव सेवा चाहे अपने धर्मात्माओं की सेवा करके उसमें अपने धर्म की प्रभावना करते हैं। कोई विशेष भक्ति करके, चाहे भगवान की, चाहे गुरु की, चाहे शास्त्रों की भक्ति करके धर्म की प्रभावना करते हैं। जो कारुण्य भाव रखकर परोपकार के माध्यम से निस्वार्थ सेवा करके वह धर्म की प्रभावना करते हैं। अब कई बार देखने में आता है जो श्रावक जैन धर्म का पालक है और वह गरीब व्यक्ति को उसकी सेवा करता है, उसकी मदद करता है, तो वह भावना भाता है कि ऐसे जैन सबको बनाए भैया, ऐसे जैन धर्म की तो जय जयकार हो जहाँ पर ऐसे लोग उत्पन्न हुए। वह अपने माध्यम से धर्म की प्रसिद्धि कराता है। लेकिन कई जैन श्रावक ऐसे भी होते हैं जो विपरीत कार्य करके धर्म की अप्रभावना में सहयोगी बन जाते हैं। वह धर्म की अप्रभावना में अपना योगदान देते हैं। महानुभाव, जानबूझकर किया गया हो चाहे अनजाने में किया गया हो, यदि कहीं भी किंचित भी आपके माध्यम से कोई गलत कार्य होता है, आगम विरुद्ध कार्य होता है, तो वह अप्रभावना का कारण होता है। आपको बताएं, कई श्रावक ऐसे नियम लेते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस रात्रि भोजन के त्याग के साथ साथ वे छूट ले लेते हैं, हम बाहर की छूट रखते हैं या रात में अन्न नहीं खाएंगे। लेकिन ये महानुभाव, रात्रि भोजन त्याग ऐसे रखने से धर्म की हंसी होती है। जब वह श्रावक घर में रात्रि भोजन नहीं करता, लेकिन जिह्वा की लोलुपी उस रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर सोचता है बाहर जाऊंगा तो घूमने फिरने में खाएंगे क्या, और यदि चाट पकौड़ी, गोलगप्पे या आदि आदि व्यंजन बने होंगे, उनको देखकर पानी आएगा तो घर में तो बन नहीं पाएंगे, चलो बाहर की छूट रख लेते हैं और बाहर जाकर रात्रि में भोजन करता है। जो व्यक्ति 365 दिन में से 350 दिन, लगभग 350 दिन घर में खाता है, वह दिन से भोजन करता है, मात्र 15-20 दिन के लिए वह अपनी रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर धर्म की अप्रभावना में कारगर हो जाता है। वह 15 दिन बाहर जाकर रात्रि भोजन करता है और वह जैन धर्म के ऊपर हंसी कराता है। लो, ऐसे होते हैं क्या जैनी जो रात में भोजन करते हैं? अब जब जैनी ही अपने धर्म की बात नहीं मानेंगे तो हम क्यों माने? वह उनको धर्म से विमुख करने में आगे आ जाता है। महानुभाव, आपका एक एक कदम धर्म की प्रभावना और धर्म की अप्रभावना कर सकता है। अब निर्णय आपको करना है कि किस तरह से हम अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म की प्रभावना करें। हम तो कहते हैं कि आप बाहर जाकर दिन से भोजन करें, बाहर जाकर शुद्ध आचरण करें, बाहर जाकर पानी छान कर पिएं, बाहर जाकर ऐसे आचरण करें जिसको देखकर लोग आप जैसा बनने की भावना भाएं, आपके धर्म का पालक बनने की भावना भाएं। लेकिन महानुभाव, होता उल्टा है। घर में तो सब कुछ करते हैं, चार दीवारी के भीतर धर्म ध्यान की भावना भाते हैं, लेकिन जैसे ही चार दीवारी के बाहर जाते हैं, अप्रभावना करना प्रारंभ हो जाता है। इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने नियमों में संकल्प विकल्प ना करें, उसमें छूट आदि ना रखें, जिसके कारण मन विचलित नहीं होता और हम अपने धर्म कार्यों में, नियमों में भी दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे और धर्म की प्रभावना में भी किंचित कदाचित। हम तो कहते हैं कि एक बूंद में भले ही सागर ना भरे, लेकिन एक बूंद डालने से भी हम अपने उस सागर में कहीं ना कहीं किंचित योगदान देने में समर्थ हो सकते हैं। किसी ने कहा है ना, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए, आग लगाने वालों में नहीं। ऐसे ही महानुभाव, आपका भी नाम धर्म की प्रभावना करने वालों में आए, अप्रभावना करने वालों में नहीं आना चाहिए। ये बात न केवल श्रावकों पर अपितु साधुओं पर भी लागू होती है। साधु महाराज भी वे धर्म की प्रभावना के लिए कार्य करते हैं। धर्म की अप्रभावना यदि उनके माध्यम से हो जाए तो वे तो और भयंकर रूप ले सकती है, वे और विपरीत परिस्थिति में जा सकती है। इसलिए महानुभाव, जितना प्रभावना का
दायित्व साधुओं पर है, उतना ही दायित्व श्रावकों पर भी होना ही चाहिए। और उनके माध्यम से ही, दोनों के माध्यम से ये धर्म रूपी प्रभावना रथ आगे बढ़ता है। वे दोनों पहिए अपने अपने स्थल पर रहते हुए प्रभावना करते हैं और वही धर्म की प्रभावना का कारण बन जाता है। प्रभावना अंग मस्तक की तरह से है। जिस तरह से धड़ से मस्तक अलग हो जाए तो फिर शेष धड़ किसी कार्य का नहीं रहता, मृत हो जाता है, वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। ऐसे ही यदि प्रभावना अंग शरीर से अलग हो जाए, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से अलग हो जाए, तो फिर कोई भी धर्म या सम्यक दर्शन दृढ़ नहीं रह सकता, स्थित नहीं रह सकता। महानुभाव, इसलिए सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावना अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके उदाहरण के तौर पर हम लोगों के वर्तमान में अभी समाधिस्थ आचार्य भगवान श्री श्वेत पेचाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज हुए। उन्होंने न केवल जैन समाज में अपितु जैनेतर समाज में भी खूब महती धर्म की प्रभावना की है, जिनकी प्रवचन सभा आगम के सम्मत होती थी। आगम के उदाहरण देकर, उनके दृष्टांत देकर, रेफरेंस देकर वे अपने प्रवचन को कहते थे। और इतना ही नहीं, अन्य मतों के उदाहरण निकालकर अपने धर्म की बात की पुष्टि करते थे। और उनकी प्रवचन सभा में 1,00,000-1,50,000 आदमी सहजता से उपलब्ध होता था। उनके प्रवचन पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सुनता था। वह धर्म की प्रभावना वास्तव में गहराई की प्रभावना थी। आज वर्तमान में आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनिराज धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। जैन समाज में जितने उनके धर्म के ऊपर प्रभावित हुए, आप लोग देखते हैं वर्तमान में यदि सबसे बड़ा संघ कोई है तो वह आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का है। कैसे? उनके आत्म प्रभावना के माध्यम से, उनसे प्रभावित होकर लगभग 500-600 श्रावक अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गए। और भी बहुत सारे हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने में नहीं आए। महानुभाव, मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज का नाम लिए बिना ये प्रभावना अंग अधूरा रह जाएगा। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने हंसी हंसी में भी ऐसी गंभीर बातों के माध्यम से अन्य मतों के श्रावकों को जैन मत पर अग्रसर कर दिया। उन्होंने, तरुण सागर जी मुनिराज ने ऐसी धर्म की पताका लहराई कि उन्होंने अन्य अनूठे कार्य कर जैन धर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखवाया। उन्होंने ऐसे विचित्र कार्य करके धर्म की प्रभावना की जिससे जैन धर्म का नाम टीवी चैनलों पर, न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनलों पर, यहाँ तक कि विधानसभाओं में, मुख्यमंत्रियों में, प्रधानमंत्री आदि सभी के लिए वो जैन धर्म का नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ऐसे इन सभी संतों के प्रति और भी अनेक संत हैं जो धर्म की प्रभावना में तत्पर हैं। और सभी संत धर्म प्रभावना कर रहे हैं, कुछ मौन रूप से, कुछ गौण रूप से और कुछ मौखिक रूप से, लेकिन सभी के लिए हम शिरोधार्य करते हैं। सभी श्रेष्ठ संत हैं। महानुभाव, वज्र कुमार मुनि की कथा बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, शास्त्रों में उनकी मिलती है। वज्र कुमार मुनि इस प्रभावना अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। उनकी कथा सुनकर यहाँ पर इस विचार को आज यहाँ पर पूर्ण करते हैं। मथुरा में पूतगंधी नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला सम्यक दृष्टि तथा जिन धर्म की प्रभावना में अत्यंत लीन थी। वह प्रतिवर्ष अष्टानिका पर्व में 3 बार जनेंद्र देव की रथ यात्रा कराती थी। उसी नगरी में एक सागरदत्त सेठ रहता था। उसकी सेठानी का नाम समुद्रदत्त था। उन दोनों के एक दरिद्रा नाम की पुत्री हुई। सागरदत्त के मर जाने के बाद वह दरिद्रा दूसरे के घर में फेंके हुए भात के सीत खाकर रहती थी। उसी समय चर्या के लिए प्रविष्ट हुए 2 मुनिराजों ने उसको देखा और देखकर छोटे मुनिराज ने कहा, ओहो, इसके भाग्य में देखो कितना कष्ट लिखा है। बड़े मुनि महाराज बोले, नहीं, ऐसा नहीं कहो, ये इसी नगरी के राजा की प्रिय पटरानी होगी। भिक्षा लेने के लिए भ्रमण कर रहे एक बौद्ध साधु ने सुन लिया और वह समझ गया कि जैन मुनि के वचन अन्य नहीं होते और वह उन्हें, उस दरिद्रा कन्या को अपने साथ अपने विहार ले गया। एक दिन भर जवानी में वह चैत्र मास के समय झूला झूल रही थी कि उसे देखकर राजा अत्यंत विहरावस्था को प्राप्त हो गया और उसने उससे याचना, बौद्ध भिक्षु से याचना करके अपनी पटरानी बना लिया। फागुन मास की नंदीश्वर यात्रा में उर्मिला ने रथ यात्रा की तैयारी की। उसे देखकर उस पटरानी ने राजा से कहा कि हे देव,
मेरा बुद्ध भगवान का रथ इस समय नगर में पहले घूमे। राजा ने कह दिया, ऐसा ही होगा। अब उर्मिला ने कहा कि यदि मेरा रथ पहले घूमता है तो मेरी आहार में प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर वह क्षत्रिय गुहा में सोमदत्त आचार्य के पास गई। उसी समय वज्रकुमार मुनि की वंदना भक्ति के लिए दिवाकर देव आदि विद्याधर आए थे। वज्रकुमार मुनि ने यह सब वृतांत सुनकर उनसे कहा कि आप लोगों को प्रतिज्ञा कर आरूढ़ उर्मिला की रथ यात्रा कराना चाहिए। तदनंतर उन्होंने बुद्धदासी का रथ तोड़कर बड़ी विभूति के साथ उर्मिला की रथ यात्रा कराई। उस अतिशय को देखकर प्रतिबोध को प्राप्त हुई बुद्धदासी तथा अन्य लोग जैन धर्म में लीन हो गए और सर्वत्र जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। महानुभाव, इस प्रकार से मुनि महाराज ने अपने ही स्थान पर रहते हुए धर्म की प्रभावना में योगदान दिया और उस उर्मिला रानी ने भी अपने धर्म की प्रभावना के लिए रथ यात्रा का आयोजन विधिवत रूप से निर्विघ्न रूप से संपन्न किया। महानुभाव, धर्म प्रभावना में रथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जिस रथ यात्रा के माध्यम से श्री जी की प्रभावना मंदिर से बाहर उनकी प्रतिमा को देखकर कई लोग सम्यक्त को हासिल कर लेते हैं, श्रद्धा हासिल करते हैं, उस रथ यात्रा का आप निरंतर आयोजन करें और धर्म की प्रभावना में योगदान दें। आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्ति में अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।